We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are. हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, बट इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जो शिक्षा का हानि हुआ है उसको सभी अध्यापक छोटे से प्रयास के साथ कुछ वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट किया जा रहा है, आपके ग्रुप में भी शेयर किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जब से स्कूल बंद किए गए हैं सारे, तभी से हम आपसे मुखातिब नहीं हो सके थे। फर्स्ट टाइम अब आना ही पड़ा और इसी के तहत मैं अपना पहला पीरियड शुरू करता हूँ। कौन सा पीरियड कि ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए है, जिसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे इंटीजर कहते हैं। अब पूर्ण संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। आइए इसके लिए हम शुरुआती दौर में चलते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा रियल लाइन, वास्तविक रेखा। वास्तविक रेखा ये सिर्फ देखने में एक रेखा नहीं है, ये बहुत कुछ इसमें मैथमेटिक्स का छुपा हुआ है। हमें आपको इसको जानने की जरूरत होती है कि जैसे इस लाइन पे हम एक सेंटर पॉइंट लेते हैं। सेंटर पॉइंट इसे कहते हैं 0। 0 के राइट हैंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू -1, -2, -3, -4, -5 अप टू। इसी वास्तविक रेखा पे ये पूर्ण संख्याएं के साथ साथ बहुत कुछ इसमें है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है, कैसे है और किसको क्या कहते हैं। जैसे ये हमारा होता है 0 और ये सभी होते हैं जिसको हम शून्य कहते हैं। और ये शून्य से राइट हैंड के तरफ सभी कंप्लीट नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या इसी को धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं। 0 से लेफ्ट हैंड को सभी को ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं 0 से राइट हैंड की तरफ सभी धनात्मक संख्याएं और 0 से बाएं हाथ की तरफ सभी ऋणात्मक संख्या होती हैं। इन सभी संख्याओं को, यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं 0 के साथ, यही क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। इसी को कहते हैं पूर्ण संख्याएं या कंप्लीट नंबर्स। अभी तो वास्तविक रेखा पे आपके ये सभी पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी निगेटिव नंबर्स, ये 0।
अब इस वास्तविक रेखा में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आइए एक एक स्टेप करके हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। जैसा कि सेंटर पॉइंट वह होता है जो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, और जैसे जैसे राइट की तरफ हम जाते हैं संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी हम जहां पे भी सेंटर पॉइंट मान लें जैसे 4, तो वहां राइट हैंड की तरफ बढ़ता है और लेफ्ट हैंड की तरफ घटता चला जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या इसको रिवर्स करें 6, 5, जैसे हम जहां भी इस वास्तविक रेखा पे जहां से भी हम अगर राइट की तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और लेफ्ट की तरफ आते हैं तो संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, जो हमारे हाथ की 2 उंगलियां हैं, यानी हम कहीं भी रखें तो इसमें राइट हैंड बड़ा होता है और लेफ्ट हैंड छोटा होता है। जैसा कि हमने रखा है तो ये 4 ये बड़ा होगा और ये लेफ्ट वाला छोटा होगा। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ रखें तो 0 और 1 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में रखें तो दाहिने हाथ वाला बड़ा होता है और बाएं हाथ वाला छोटा होता है। अब सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक 0 के साथ सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जैसा कि इसमें आ रहा है कि अब इस आपने देखा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इस वास्तविक रेखा में बहुत सी संख्याएं छुपी होती हैं, जैसे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या सम संख्याएं और ये होती हैं विषम संख्याएं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। जैसा कि आपको बहुत पहले से क्लास 6 से ही बताया जा रहा है कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं। जैसा कि सम संख्याएं 2, 4 विषम संख्याएं सम संख्या विषम संख्या, और इसमें आती है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसा कि अभी देखा आपने कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है, और विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है। अब इसी में आता है कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसका उस संख्या के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो। ऐसे में आता है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 86। अब आपने अभी जाना सम संख्याएं विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं और